आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टिकी मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर। तो नंबर क्या होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये 2, 3, 4, 6 ये कितने नंबर हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि ये एक नंबर है। ये पूरा मिला के एक नंबर होना जाएगा, इसको बोलेंगे ये एक नंबर है। और अगर आपसे मैंने पूछा 329.46 ये कितने नंबर हैं, तो आप ये नहीं बताएंगे कि ये एक और एक दो नंबर हैं, तो आप इस पूरे को भी बोलेंगे ये भी एक नंबर है। इस नंबर में 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4, ये एक डिजिट है, फिर 4 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है और 2 एक डिजिट है। ये सारे डिजिट हैं। ऐसे डेसिमल वाले में पूछा जाएगा कितने डिजिट है, तो 329 यानी 3 डिजिट हैं। 4 6 के आगे तो कितना भी जीरो हम लगा देंगे, जीरो, तो इसको डिजिट में नहीं गिना जाएगा, इसको नंबर में। नंबर में भी अगर गिनने के लिए तो हम अगर पॉइंट के बाद कोई भी संख्या लिखते हैं तो वो हमारा नहीं काउंट होगा। कि जैसे मैंने लिखा 12.46, तो इसमें कितने नंबर हैं, ये टोटल तो पूरा एक ही नंबर हो गया, ये पूरा एक नंबर हो गया। और इसमें कितने डिजिट हैं, तो इसमें 2 डिजिट हैं। और दशमलव के बाद भी दो डिजिट हैं, तो हमारा एक ये 2 डिजिट हो गया। पहला डिजिट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अब दशमलव के बाद भी 2 हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये नंबर और ये डिजिट दोनों ये कंप्लीट हो गया कि नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है। अब नंबर डिजिट जान लिए हैं, अब इस कोई भी संख्या दी रहे तो उसको देखेंगे कि उसकी वास्तविक संख्या क्या होती है और उसका यानी कि वास्तविक संख्या यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ये दोनों क्या होती है। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे मैंने कहा कि ये 76 मैंने लिखा। 76 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या क्या है 76। अब इसको 76 को कैसे हम लिख सकते हैं, 70 + 6, ये इकाई हो गया हमारा, ये इकाई हो गया और ये क्या हो गया, ये दहाई हो गया, दहाई हो गया। अब दहाई वाले अंक में हम 10 से गुणा करते हैं। दहाई वाले अंक में क्या किससे गुणा करेंगे, तो 7 है दहाई वाला अंक, 7 में 10 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल गया 70। अगर हमसे कोई कह रहा है कि 3 अंकों की कोई संख्या लिखिए, तो 3 अंकों की अगर हमें कोई संख्या लिखनी है, मैंने लिखा 321 जैसे मैंने संख्या लिखा, तो इसमें ये इकाई हो जाएगा, ये दहाई हो गया और ये सैकड़ा हो गया। अब इकाई वाले अंक में हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। फिर दहाई वाले अंक में हम कितने से गुणा करेंगे, दहाई अंक पे 2 है, इसमें 10 से गुणा करेंगे 20 मिल गया। फिर सैकड़ा वाले अंक 3 है, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 300। अब हम सारे को ऐड करेंगे यानी 300 + 20 + 1, तो हमें कितना मिलेगा 321, ये हो गया। अगर हमसे कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी फेस वैल्यू क्या होती है, जैसे 321 मैंने लिखा था, 321 में फेस वैल्यू क्या है, 2 की फेस वैल्यू क्या है, 2 की फेस वैल्यू जो है 2 ही होगी, वही संख्या। फेस वैल्यू मतलब वास्तविक मान, इसी को हम फेस वैल्यू कहते हैं, वास्तविक मान। अगर मैंने आपसे कहा कि इसमें वास्तविक प्लेस वैल्यू क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 की प्लेस वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, 3 किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा वाले स्थान पे है, तो 3 को किससे गुणा करेंगे 100 से, तो यानी कि इसका स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 300। तो ये हमारा हो गया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फिर आगे हम देखते हैं आभाज्य संख्या क्या होती है। आभाज्य संख्या हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया था, पहले हमने वीडियो जो डाला था पार्ट 1 नंबर सिस्टम का, उसमें हमने आभाज्य संख्या पढ़ ली थी यानी कि प्राइम नंबर। अब आज हम देखेंगे कि उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, एक ही लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 25 तक कितनी आभाज्य संख्या होती हैं, 1 से 25 तक
आभाज्य संख्या। क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 से 25 तक कितनी आभाज्य संख्या होती है। तो 1 से 25 तक 9 आभाज्य संख्या होती हैं। डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते हैं कि 9 आभाज्य संख्या होती हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन में पूछ लिया कि 25 से 50 तक, क्वेश्चन पूछा अगर 25 से 50 तक कितनी आभाज्य संख्या होती हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे? 6। अगले क्वेश्चन में पूछा अगर मान लो कि 50 से 100 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या होती है, 100 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या होती है, तो आप क्या आंसर करेंगे? इसमें 10 आभाज्य संख्या होती हैं। और मान लो क्वेश्चन को थोड़ा सा भी टफ बनाया तो उसने पूछा कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के बीच में कितनी आभाज्य संख्या होती हैं, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, फटाक से ये जोड़ देंगे 9, 6, 15 और 10, 25। आप तुरंत आंसर टिक कर देंगे कि 1 से 100 के बीच में 25 आभाज्य संख्या होती है। तो ये हमारा हो गया कि 2 अंक में। अब 2 अंकों की कोई संख्या का, अगर यहीं पे 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या पूछ लिया जाए, तो क्वेश्चन में पूछ लिया गया 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी है। जैसे ऑप्शन में पहले दिया है 101, दूसरा दिया है 105, तीसरा दिया है 100, चौथा दिया है 107। तो हम लोग को ये पता है कि आभाज्य संख्या वही होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। 2 से विभाजित नहीं होती हैं वही सारी संख्याएं आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आभाज्य संख्या और विषम संख्या में क्या अंतर है? विषम संख्याएं जो है 2-2 के अंतर से होती हैं, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, ये सब अपने से और 1 से ही केवल कटती हैं। ऐसी संख्याएं जो अपने से, स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं वो सारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याओं में 9 भी आता है, लेकिन आभाज्य संख्या में 9 नहीं आता है, कि 9 जो है कट जाएगा, 9 का फैक्टर हो जाएगा 3-3 में, इसलिए हमने पिछले वीडियो में इसको बता दिया है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? 101। आप लोग क्या आंसर टिक करेंगे कि 101 जो है वो सबसे छोटी आभाज्य संख्या है। फिर अगला क्वेश्चन मान लो पूछ लिया आपसे क्वेश्चन कि 3 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी आभाज्य संख्या क्या मिलेगी 3 अंकों की? 997। ये हो जाएगी 3 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या। अब अगला पॉइंट है हमारा 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम हो तो, का योग सम हो तो उनमें से एक अभाज्य संख्या, उनमें से एक अभाज्य संख्या जो है 2 अवश्य होगी, 2 अवश्य होगी। ये हमारा पहला पॉइंट है। देखते हैं इसमें कि ये कैसे कह रहा है कि 2 होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल में ले लिया 3 कोई आभाज्य संख्या, 3 ले लिया, 5 ले लिए और 2 ले लिए, तो 5, 3, 8 और 2, 10। तो इसका योग क्या आ रहा है? सम संख्या आ रही है। सम संख्या आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो है इसमें एक आभाज्य संख्या 2 भी इंक्लूड है। अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे 11 और 13, 2 ले लिए, तो 13 और 11 कितना जोड़ेंगे? 3 आभाज्य संख्याओं का योग कह रहा, 3 आभाज्य संख्याओं के योग को हम जोड़ेंगे तो उसमें एक आभाज्य संख्या, अगर ये योग सम है तो आभाज्य संख्या 2 अवश्य ही होगी। तो कितना हो जाएगा ये? 1, 4, 2, 6 और ये
देखिए सम संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी तरीके से हम अगला पॉइंट देखेंगे कि अब अभाज्य खंड कैसे ज्ञात करते हैं। ये देखेंगे कि अभाज्य खंड क्या होता है और उसको कैसे ज्ञात करते हैं। हम अभाज्य खंड निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर में। पहला क्वेश्चन लिया है हमने 1080। अगर 1080 में पूछा जाता है कि कितने अभाज्य खंड हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 1080 का फैक्टर करेंगे। तो 1080 का चलिए फैक्टर करते हैं। इसमें इसको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 0। फिर 2 से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 2 3 4, 2 7 14। 3 से काटेंगे, 3 9 27, 0। फिर 3 से हो जाएगा 30। फिर 3 से काटेंगे रहेगा 10। 2 से काटेंगे तो 5 10। अब इसका फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे। इसका फैक्टर लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। अब जो ये हैं जितने भी खंड हैं उसके 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि इसके 7 अभाज्य खंड हैं। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 1080 में कितने अभाज्य खंड हैं, तो इसका फैक्टर करके देखेंगे कि इसके कितने गुणनखंड बनते हैं। जितने भी गुणनखंड बनते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे कि इसके इस संख्या के इतने ही अभाज्य खंड हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, अगर हमें ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई में दे दिया 54 गुणे 27 गुणे 49, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें सबका फैक्टर करेंगे। 54 का करेंगे, फिर 27 का करेंगे, फिर 49 का करेंगे। तो 54 का करके देखते हैं। सबसे पहले 54 का अगर फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 27 दूना 54 तो 2 27 हो गया। फिर 3 तो 27 3 3, ये हुआ 3। इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका हो गया। अब 27 का लिखेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। 49 का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7। अब काउंट करेंगे इसमें कि कितना अभाज्य खंड बना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितना अभाज्य खंड हो गया, 9। क्वेश्चन में पूछा जाए कि 54 गुणे 27 गुणे 49 में अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका फैक्टर करके सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर उसको काउंट करके देखेंगे कि इसमें कितना अभाज्य खंड बना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 84 की पावर में 143। इसका देखेंगे कि इसमें कितने अभाज्य खंड हैं, तो इसमें 84 का फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 84 का फैक्टर करेंगे, चलिए करके देखते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21। तो इसमें कितने खंड बने, इसमें इसका फैक्टर करने पे हमें कितना मिला, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7, ये मिला। इसकी पावर में 143। तो इसमें खंड कितना बना है, खंड तो कितना बना, 1 2 3 4, 4 खंड बना है। और पावर में कितना है, 143। इसको सबसे गुणा नहीं करना है, इसमें देखना है कितने खंड बने हैं। अभाज्य खंड की संख्या निकालनी है तो खंड की संख्या देखेंगे कि कितना खंड बना है। तो इस हमें 84 के फैक्टर में कितना खंड मिला, 4 खंड मिला। तो 4 को 143 से गुणा करेंगे। 4 3 12 2, 1 आया, 4 चौक 16 1 17, 1 आया, 4 4 1 5, कितना मिल गया हमको, 572। 572 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा 36 की पावर में 127। अगर कई सारी संख्याएं अगर गुणे में लिखी हैं, जैसे 36 की पावर में 127 है, फिर 52 है, फिर 169 है, इसमें सबसे पहले सबका फैक्टर करेंगे। तो 36 का सबसे पहले करेंगे। 36 वाले में क्या मिलेगा, 2 18 9 18 3 का 9। तो इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिखते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा के। तो इसमें 4 खंड बन रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 गुणे 127। फिर प्लस लगाना है, यहाँ पे गुणा लगा है क्वेश्चन में, लेकिन आपको गुणा नहीं लगाना है, यहाँ पे प्लस लगाना है। तो फिर 52 का गुणनखंड करना है। अब 52 का गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 26, फिर 2 13, 3 गुणनखंड मिले हैं। 3 खंड मिले हैं तो 3 गुणे 133। फिर प्लस लगाना है, इस गुणे की जगह पे प्लस लगाना है। प्लस लगाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, अब 169 का करना है। 169 का खंड करना है हमें। तो 169 हमें पता ही है कि ये 13 का वर्ग है, तो इसमें 2 ही खंड बनेंगे।
2 खंड बनेगा 13 गुणे 13, तो 2 गुणे 27। अब सबको आपस में गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 सत्ते 28, 8 2 बचा, 4 दूनी 8, 2 10, 4 1 5, 508 ये हो गया। फिर अगला होगा का 9 का 3, फिर आगे हमारा क्या हो गया, प्लस लगाया 27 गुना 54। अब सबको ऐड करेंगे, कितना मिलेगा, 9 8 17, 17 3 20, 1 21, 2 5 2 7, 7 और 9, और 9 7 कितना हो गया, 16, 16 के 6, अच्छा 1, तो 5 3 8 1 9। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 961। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा 961। इस तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन मिलेगा मल्टीप्लाई में और भी संख्या अगर लिख दी रहे यहाँ पे, तो फिर सारे को मल्टीप्लाई करके इसी तरीके से आगे भी हम निकाल सकते हैं कि हमारा कितना फैक्टर हुआ। फिर अगला, अगर भिन्न में क्वेश्चन हमें दे दिया जाता है कि भिन्न में संख्या दी है, तब हम कैसे अभाज्य खंड निकालेंगे। भिन्न वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर वाली संख्या में यानी कि अंश में हमें निकालना होगा कितने इसके अभाज्य खंड होंगे। पहले ऊपर वाले में हम निकालेंगे कितने अभाज्य खंड हैं, उसके बाद फिर नीचे हर में निकालेंगे कितने अभाज्य खंड हैं। फिर अंश का अभाज्य खंड माइनस हर का अभाज्य खंड, यही अप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में कितने अभाज्य खंड हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका अभाज्य खंड निकालेंगे 27 का। 27 में कितने अभाज्य खंड मिलेंगे, हमें पता है कि 27 इसका मल्टीप्लाई है 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर इसका 168 का करेंगे, 168 का करके देखते हैं यहाँ पे फैक्टर। तो 168 का करेंगे, कितना आएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 कम 2, फिर 3 7 21। चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें 3 अभाज्य खंड मिले थे हमको, 3 अभाज्य खंड मिला था। और फिर दूसरे वाले में यहाँ पे प्लस लगाना है गुणे की जगह पे, इसको मिसप्रिंट ना कर दीजिएगा कि ध्यान ना दीजिए, भूल जाइए। यहाँ पे 5 अभाज्य खंड हैं, सारे को जोड़ना है, गुणा नहीं करना है आपस में। फिर यहाँ पे अगला 64 को करेंगे तो 2 की पावर में 6 होता है, 64 का 2 की पावर में 6 होता है, यानी कि 6 इसके 6 हो गया। अब 52 है तो 52 का 3 हो जाएगा, 13 गुणे 2 होता है 52, तो इसका हो जाएगा 3 बटे नीचे वाले में कितना मिलेगा, नीचे वाले में इसका 1 हो गया प्लस 7 का भी 1 ही होगा। फिर इसका करेंगे 169 का, 169 में 2 अभाज्य खंड बनेंगे और 9 में भी 2 अभाज्य खंड बनेंगे। सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ के हमें कितना मिलेगा, 5 3 8, 8 6 14, 14 3 17, 17 माइनस इधर नीचे वाला जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 2 6, यानी कि हमें 11। इसमें अभाज्य खंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। इसको एक तरह से और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहले हम इसको ही कैंसिल कर दें तो हमारी संख्या छोटी हो जाएगी। ये जो हमें क्वेश्चन में दिया है, इसको सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको काट दिया, 3 कम 3 3 9 27 मैंने काट दिया। फिर 9 से ये 9 कट गया, फिर यहाँ पे कितना है और कुछ कटेगा, 13 से ये 13 कटा, यहाँ पे आया 13 चौके 52। अब नहीं कटेगा हमारा, अब नहीं कटेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 64। 168 का मैंने किया था, कितना आया था, 5 आया था। फिर ये इसका हो जाएगा 6 आया था और इसका 2 हो जाएगा, और नीचे कितना बचा, इसका भी 1 ही होगा और इसका भी 1 ही होगा, यही 2 बचा है तो नीचे हो जाएगा 2। तो 6 5 11 और 2 13, 13 माइनस 2, तब भी हमें कितना आंसर मिला, 11 मिला। अगर हमें बड़ी संख्या दे दी गई हो, इसमें सारे जैसे कई सारे मल्टीप्लाई में दिए हों, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले इतना फैक्टर करने से पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। जब सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा क्वेश्चन तो हमें इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, तब हम उसका फैक्टर करके उसके बाद फिर अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अगले वीडियो में इसके आगे देखिएगा।